तो इसमें ये है कि अच्छा, इसमें ये है कि अच्छा, ये मैंने अरे लिस्ट ले ली है, इनको इनिशियलाइज़ करवा लिया है, ठीक है। ये इनिशियलाइज़ करवा लिया है। इनिशियलाइज़ से मुराद है कि अब इनको मेमोरी में जगह मिल गई है। तो अब ये डेटाबेस के मैंने एक ये लिया है इंस्टेंस, ये मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ डेटाबेस हेल्पर क्लास, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये देखे ना, ये डेटाबेस हेल्पर क्लास मैंने डिस्क्राइब की हुई है, इसमें हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो मैं बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि ये जो एडिट टेक्स्ट है ये कैसे सर्च करता है। ये ऐसे सर्च करता है कि इसका एक फंक्शन है। देखिए, पहले मैंने एडिट टेक्स्ट को लिया, ठीक है। उसको मैंने बताया, बैकएंड को मैंने बताया कि फ्रंट में ये एडिट टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, ये इसका एक फंक्शन है ओवरराइड ऑन टेक्स्ट चेंज, ठीक है। ठीक है, ऑन टेक्स्ट चेंज में क्या होता है कि अगर मिसाल मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं उसमें, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो उसको लिसन करता है, ठीक है। इसको हम ओवरराइड ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, जनरेट करें, यानी कि ऑर्ट इंसर्ट, ठीक है। तो ओवरराइड करना है मेथड, ठीक है। सॉरी, ये मेन में है। तो अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका होता क्या है। ये इसमें तीन चीज़ें होते हैं, ये देखें, ये सर्च था ना, ये मैंने ऊपर बताया हुआ ये सर्च, ठीक है। ये सर्च का हमने क्या किया, ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर। तो इसमें एक तो है इसमें तीन फंक्शन होते हैं। एक होता है बिफोर टेक्स्ट चेंज लिसनर, एक होता है ऑन टेक्स्ट चेंज लिसनर, यानी कि जब टेक्स्ट चेंज हो रहा हो, ठीक है, और एक होता है आफ्टर टेक्स्ट चेंज लिसनर। तो ये तीनों फंक्शन कॉल होते हैं, लेकिन हमने कब फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, वो है ऑन टेक्स्ट चेंज लिसनर। ये इसमें क्या हुआ है ये बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ है, लेकिन अभी आपको सर्च में जो ये जो एडिट टेक्स्ट है इसका पता चल गया कि इसमें तीन फंक्शन होते हैं, बिफोर टेक्स्ट चेंज लिसनर, ऑन टेक्स्ट चेंज लिसनर और आफ्टर टेक्स्ट चेंज लिसनर। तो सबसे पहले डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना है, तो उसमें मैं मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ, ठीक है। मेन एक्टिविटी में मैं यहाँ से भी अपनी मेन एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी मैंने पीछे डिस्क्राइब किया, फुल नेम, कॉन्टैक्ट, इनकी सब की आईडीज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, इनकी आईडीज़ हैं, ये इसकी आईडीज़ कॉन्टैक्ट, ये इसकी आईडी ईमेल, ठीक है, इसकी आईडी पासवर्ड, ठीक है। इन बटन्स की आईडी है, ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी आईडी है रजिस्टर्ड बटन, और ये इसकी आईडी है बटन 2, ठीक है। ये स्पिनर है, ये वाला, ठीक है, जिसमें हम मतलब सिलेक्ट करते हैं आइटम, ओनर है, बायर है। अच्छा, उन सब की मैंने ये देखें एडिट टेक्स्ट थे, मैंने उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया, E1 E2 E3 E4 E5, ये RES को मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, इसलिए ये फेडेड है। तो उसके बाद दो बटन थे, एक स्पिनर था। अब ये इन सब को मैंने यहाँ पे आके कहा कि ये E1 जो है, ठीक है, ये टाइप कास्ट किया हुआ है, ये ना भी करें तो कुछ नहीं होता, ठीक है। E1 जो है इसको फाइंड करो फ्रंट एंड में जाके r.id.email, ठीक है। तो ईमेल जो है ये, ठीक है, ये देखें ईमेल की आईडी, ठीक है। इसी तरह पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम, कॉन्टैक्ट, ये सारे स्पिनर भी फाइंड करो। इसको फाइंड करने के बाद बैकएंड को पता चल गया कि हाँ जी, फ्रंट एंड में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑन क्रिएट के मेथड में ये करना है, क्योंकि ये हमारा मेन मेथड है। अब ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि ये हैं, ये जो चीज़ें हैं वो हैं, लॉग आउट होता हूँ, साइन अप पे जाता हूँ, ये चीज़ें हैं वो, ठीक है। इनमें अब अगर मैं कुछ लिखूँगा तो वो क्या करे कि उसको पकड़े और उसे डेटाबेस में लेके जाए, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में मैं अगर जाता हूँ डेटाबेस में, ये देखें डेटाबेस,
हेल्पर क्लास। ये बटन है किस चीज़ का, पर देख लेते हैं जाके। दो बटन है B1 B2, ठीक है। इनको मैंने बताया कि B1 जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, और B2 जो है वो है लॉगिन का, ठीक है। तो B1 जो है वो हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, यानी कि हमने जो भी डाटा लिखना है इनके अंदर, ठीक है, वो जाना चाहिए डेटाबेस में। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, ईमेल स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, कंफर्म पासवर्ड और नेम और कॉन्टैक्ट। मैं कहता हूँ ये जो E1 है, यानी कि ये वाला या ये वाला मेरे ख्याल से E1 ईमेल है, E2 है, E3 ये एडिट टेक्स्ट है। इनसे गेट करो जो टेक्स्ट है इनके अंदर और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इसी तरह सब एडिट टेक्स्ट से मैं ले रहा हूँ और उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इनमें सेव कर रहा हूँ, ये वाली स्ट्रिंग्स में, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर तो ये खाली है, मतलब कि ईमेल खाली है, इक्वल टू ये देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इसके भी अंदर कुछ पासवर्ड भी खाली है, ठीक है। और इसी तरह ये सारे, अगर तो ये खाली हैं तो शो करो कि सम फील्ड्स आर एम्प्टी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रजिस्टर्ड करता हूँ तो सम फील्ड्स आर एम्प्टी, ठीक है। ये टोस्ट चल गया, टोस्ट टोस्ट होता है जो नीचे शो हो रहा था, ये देखें ये टोस्ट है, ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है वो इक्वल हैं फिर ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करो, पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। अगर चेक मेल इज इक्वल्स टू ट्रू, अब ये जो है चेक मेल, अच्छा, बूलियन चेक मेल, ये चेक मेल का फंक्शन है, हम डेटाबेस में हमने इसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर तो ये ईमेल पहले ही है डेटाबेस में तो फिर ये शो करे कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड ईमेल। अगर तो ये ट्रू है, अगर ट्रू, ठीक है, तो अगर ट्रू नहीं है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड, अगर मतलब कि ट्रू है तो फिर आगे जाए। अब हम यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं अपना डाटा, जो कि हमने ये फंक्शन डिस्क्राइब किया हुआ है। इस पर मैं कंट्रोल B दबाता हूँ तो ये हम अपने डेटाबेस में, ये देखें डेटाबेस हेल्पर क्लास में आ गए। तो इसमें क्या किया है कि पीछे से जो जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ जो एडिट टेक्स्ट से हमने लिए थे, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, और ये नॉन अप्रूव्ड एक स्टेटस जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। इस पर अभी आप चाहे गौर करें ना, ये एक स्ट्रिंग जा रही है बस, ठीक है। यूज़र टाइप ये स्पिनर है, ठीक है, स्पिनर जो ये वाला, ठीक है, ये स्पिनर, ये यूज़र टाइप किस टाइप का, ओनर है, बायर है, ठीक है। तो यूज़र टाइप जो है ये हम स्पिनर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। यूज़र टाइप इज इक्वल टू स्पिनर डॉट गेट आइटम, गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। हम क्या करते हैं कि स्पिनर को सेलेक्ट करते हैं और उसमें वो कह रहा है कि जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसको पकड़ो और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो वो उसमें यूज़र टाइप में सेव हो जाता है और यूज़र टाइप चला जाता है डेटाबेस में। डेटाबेस में जाते हैं, इंसर्ट का फंक्शन हमने डेटाबेस में, कंट्रोल B दबा के हम डेटाबेस में गए, तो इसमें इंसर्ट का हमने फंक्शन डिस्क्राइब किया है और इसमें हमने एक SQLite डेटाबेस, ये इसकी प्री डिफाइंड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट लिया है और हमने इससे परमिशन मांगी है कि हमें राइट करने दो, यानी कि डेटाबेस में चेंजेस करने दो। उसके बाद इसका ये कंटेंट वैल्यूज़ का एक ऑब्जेक्ट है, ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इसको न्यू कंटेंट करना पड़ेगा, फिर इससे मेमोरी में जगह मिलती है। ये कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम में नेम जो हमें पीछे से आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह में हमें ये इन कॉलम्स में सेव कर दो, ठीक है। ये जो कॉलम्स हैं ये हमने ऊपर डिस्क्राइब किए हुए हैं, ये इस कॉलम पे मैं क्लिक करके कंट्रोल B दबाता हूँ तो ये हमने कॉलम लिए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला टेबल है, ठीक ठीक है। टेबल का नाम है यूज़र, ठीक है, आईडी है, ठीक है। ये आईडी वो है जो हर यूज़र के साथ ऑटो इंक्रीमेंट होती रहती है। उसमें नेम है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल, पासवर्ड, और ये एक टेबल है, ठीक है। इसमें हमारा डेटाबेस का नाम है प्रॉपर्टी,
डॉट डी और हमारा वर्जन 4 है, वर्जन कुछ भी लिख लें। उसके बाद एक और है, ये प्रॉपर्टी का टेबल है, ठीक है। ये सारा मतलब कि उसकी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं, प्रॉपर्टी नेम, ओनर नेम, कॉन्टैक्ट, ये सारी इमेजेस, ठीक है, इसमें सेव है। और इसके बाद ये टेनेंट का है, उसके बाद ये लोन का जो टेबल है। अच्छा, टेबल के ये जो वेरिएबल्स हैं ये स्ट्रिंग टाइप के डिस्क्राइब करने के बाद अब हम इसमें इसको क्या करते हैं, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। इस टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स ज़रा जो है ज़रा स्ट्रिक्ट टाइप का है, लेकिन ये है कि एक बार समझ आ जाए तो कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम इसमें कह रहे हैं क्रिएट टेबल करो। ये जो ऊपर टेबल नेम दिया हमने, कंट्रोल बी दबाता हूँ, टेबल नेम यूज़र, ठीक है। तो इस पर मैं दोबारा कंट्रोल बी दबाता हूँ, कंट्रोल बी, ठीक है। तो ये देखें, कह रहा हूँ उसे, सॉरी, उसे कह रहा हूँ क्रिएट टेबल करो जिसका नाम यूज़र है, कॉलम आईडी, ठीक है, कॉलम आईडी हमने दी है, ठीक है। ये कॉलम नेम, कॉलम कॉन्टैक्ट, तो हम इसको कह रहे हैं कॉलम नेम, कॉलम कॉन्टेक्स्ट, और ये जो आईडी है वो प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। टेक्स्ट है बाकी सारे, और ये सिंटैक्स ऐसे ही होना चाहिए, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग जनरेट हुई, हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। क्यूरी 1 है, ठीक है, ये देखें, ये क्यूरी और ये सारी क्यूरीज जो हैं ऊपर बताए हुए टेबल्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि ऑन अपग्रेड, अगर टेबल में कोई भी अपग्रेड करना है तो जो पहले जो टेबल एग्जिस्टेड टेबल है उसको ड्रॉप कर दो, और फिर जाके ये देखें ड्रॉप टेबल, अगर ये पहले ही इसमें मौजूद है फिर उसमें अपडेट करो, ठीक है। तो हम इंसर्ट में थे, ठीक है। इंसर्ट में हम क्या करते हैं कि ये कंटेंट वैल्यू डॉट, ये जो हमने वेरिएबल लिया इसका इंस्टेंस लिया, इसमें हम इसका पुट का फंक्शन है, ठीक है। तो जितने ऊपर कॉलम्स हैं उस हिसाब से हम उनमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली। उसके बाद आ जाता है कि हम कह रहे हैं कि ये डी डॉट इंसर्ट, ठीक है, ये जो डेटाबेस हमने परमिशन मांगी है इंसर्ट कर दो ये कंटेंट वैल्यूज़, और ये कॉलम है कि हमने नल रखा हुआ है, हमें कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये लॉन्ग टाइप का ये हमने एक इंट, ये रिज़ल्ट टाइप लिया है, ये वेरिएबल INS, ठीक है, लॉन्ग टाइप का। और हम कह रहे हैं कि अगर तो ये -1 है, ठीक है, तो फॉल्स है, यानी कि डेटाबेस में कुछ भी नहीं गया। और अगर ये नहीं है -1 इसकी वैल्यू, तो यानी कि डेटाबेस में कुछ ना कुछ सेव हुआ है, और रिटर्न कर दो ट्रू। तो पीछे जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे अगर तो पीछे से ट्रू आया है, ठीक है, तो टोस्ट शो करवाओ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर पीछे से फॉल्स आया है तो क्या करो, अगर तो पीछे से फॉल्स है तो उसका टोस्ट नहीं लगा हुआ, चलें, बहरहाल। उसके बाद आ जाते हैं हम इसमें, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होने के बाद हम ऑटोमेटिकली यहाँ से देखें हमने एक इंटेंट, ये इंटेंट ही हम इसलिए जनरेट करते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना हो, तो जैसे ही हम रजिस्टर्ड होते हैं हम मेन एक्टिविटी से, ठीक है, इस एक्टिविटी से, मिसाल के तौर पर ये मैं एक अपने से कर रहा हूँ .com, ठीक है, 1 2 3 फायर टाइप का है। अगर मैं रजिस्टर्ड करता हूँ, ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिकली मैं लॉगिन एक्टिविटी पे चला जाता हूँ, ठीक है, मेन एक्टिविटी से ये लॉगिन एक्टिविटी में चला गया, ठीक है। तो इसके बाद है, अगर यहाँ पे आता फॉल्स आता तो हम यहाँ पे एल्स लगा के टोस्ट भी शो करवा सकते हैं कि रजिस्टर्ड नॉट, नॉट फेल टू रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं साइन अप होता हूँ, अगर मैं लॉगिन होता हूँ A @G,
mail.com और मेरा पासवर्ड है। ठीक है, मैं बायर टाइप का हूँ, लॉगिन किया। सबसे पहले मैं यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड में है वो रिस्ट्रिक्शंस, ये वाले, ताकि सारा प्रोग्राम समझने में आसानी हो। ठीक है, हर चीज़ सामने आ जाएगी और आसानी होगी। तो अभी सब कुछ शो होगा हमें। ठीक है, ठीक है। तो मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा पहले ही सेशन में पड़ा हुआ है नाम और पासवर्ड। ठीक